चलिए हेडिंग डालें यहाँ पे। हेडिंग क्या मतलब वही 1.20 का सॉल्यूशन कर हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या बोले निकालने के लिए दोनों का क्या मोलर मास। तो एक कंपाउंड क्या हमारे पास पहले केन शुगर है। केन शुगर का फॉर्मूला क्या लिखा गया था यहाँ पे अभी C12H22O11 और एक तरफ क्या हमारे पास ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। इसका निकालोगे जब 12 इंटू में कार्बन का मास कितना आता है 12 बाईस हाइड्रोजन है 22 इंटू में क्या कर दोगे 1 और 11 ऑक्सीजन है 11 इंटू में क्या कर दोगे 16 मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे इसका आएगा 342 ग्राम पर मोल। और इसका तो निकालने का जरूरत ही नहीं, याद है तुम लोग को 180 ग्राम पर मोल। इतना नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ में सभी लोग, नोट करें। ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट करना है, इसको समझ में आ रहा है। अभी तुमको खुद ही समझ में आ गया क्योंकि पहला सवाल ऐसा कर रहे हो जहां एक ही सवाल में दो कंपाउंड है और दोनों का क्या है परसेंटेज है, क्या है परसेंटेज। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से काउंट होता है। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक सभी लोग, यहाँ तक हो गया सबका। ठीक है, सबसे पहला कंपाउंड सवाल में क्या था जरा देखना एक बार ध्यान से सभी लोग, एक मिनट। सबसे पहला कंपाउंड क्या हमारे पास केन शुगर, क्या हमारे पास केन शुगर और बाद में हमसे क्या बोला है ग्लूकोज बोला है। तुम लोग स्टार्टिंग में क्या लेके चलेंगे केन शुगर लेके चलेंगे तो हेडिंग डाल दो फॉर केन शुगर, हेडिंग डालो फॉर केन शुगर। ठीक है, चलो मोलैलिटी का फॉर्मूला सबको पता होगा, जल्दी बोलो मोल्स और नीचे क्या था मास ऑफ सॉल्वेंट क्या केजी। पहले एक बार देख लो कुछ पता है कि नहीं सवाल में, एक बार वापस एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। वैसे बोला था 5% सॉल्यूशन ऑफ बाई मास ऑफ केन शुगर इन वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 271 केल्विन, इतना बोला। जरा इस लाइन को वापस एक बार हम पढ़ना है। और 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ केन शुगर, इसका मतलब क्या हुआ कि 5% बोला यानी कि 5 ग्राम ऑफ क्या केन शुगर इज प्रेजेंट इन क्या 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन। क्लियर है यहाँ तक सबको। तो पहला लाइन तुम लोग यही लिखना, यहां तक लिखो ना शायद तुम लोग फॉर केन शुगर, इसमें लिखो 5% लिखो 5% ऑफ केन शुगर यानी कि C12H22O11 means 5 ग्राम ऑफ केन शुगर is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें तो कोई देखो दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, स्टार्टिंग से ही हम लोग ये सब ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। तो इसका मतलब लिख लिए। अब मोलैलिटी निकालना आसान है कि नहीं बस हमको ये बताओ, सबको समझ में आ रहा है। मास एब्सोल्यूट कितना ग्राम हो गया 5 ग्राम हो गया और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम है 100 ग्राम। केजी में चाहिए होता पता 1000 से क्या कर लेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम निकालते हैं मोलैलिटी, फॉर्मूला है मोल्स और नीचे क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि किस में है हमारे पास केजी में। ध्यान देंगे सभी लोग, हम एक बार सॉल्व भी कर रहे हैं। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है यार मास अपॉन में क्या मोलर मास। तो मास कितना है हमारे पास 5 ग्राम और मोलर मास तो निकाले हैं ना हम लोग केन शुगर का कितना था 342। तो 5 अपॉन में 342 पूरे का अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जरा देख लो ना कितना ग्राम है, सॉल्वेंट का 100 ग्राम है, कितना है 95। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है, ये मास किसका है सॉल्यूशन का है और फॉर्मूले में मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट। तो 100 में से 5 चला जाएगा कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ क्या रखेंगे 95 क्योंकि ग्राम में है तो इसको केजी में लाने के लिए 1000 से क्या करोगे डिवाइड। नोट करें यहां तक सभी लोग, करते चले साथ में। हो गया। अब यहाँ 3 चीज लिखवा नहीं रहे, तुम लोग खुद ही इतना समझ चुके हो यार इतना क्वेश्चन लगाने के बाद कि मास ऑफ सोल्यूट है हमारे पास 5 ग्राम है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हमारे पास 100 ग्राम और मास ऑफ जब सॉल्वेंट निकालना होगा तो 100 में से माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ये 95 ग्राम। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें किसी को। ठीक है, इसके आगे जरा सॉल्व करके बताया तो मोलैलिटी कितना आ रहा है, सब लोग जल्दी सॉल्व करें। 5 अपॉन में
342 इंटू में 1000 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 95। ऊपर है हमारे पास 500, सॉल्व करते चलो, हम सॉल्व करें यहाँ पे 171 इंटू में 19, इसको कैलकुलेट करके हम बता दे रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए लिख लेना तुम लोग, जल्दी यहाँ तक नोट करते चलो साथ में। 0.15, चलो एक बार चेक भी कर ले रहे हैं। वन 171 में 19 का मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर है हमारे पास 500 और नीचे हमारे पास 3249। जीरो 0.15 क्या लिखोगे, मोल पर केजी। नोट कर ले यहां तक। हो गया? क्या कह रहे हो? 3249 है। हो गया तक? ठीक। अब देखें यहाँ पे, अच्छा डेल्टा टीएफ का दो फॉर्मूला था, एक के एफ इंटू एम था और एक पहला वाला फॉर्मूला क्या था, टी नॉट एफ माइनस क्या टीएफ, यही था ना हमारे पास, टी नॉट एफ माइनस क्या टीएफ। लिखे इसके नीचे डेल्टा टीएफ बराबर टी नॉट एफ माइनस में टीएफ। टी नॉट एफ का वैल्यू भी दिया गया है, अब हम दिखा दे रहे हैं तुम लोग को। लिख लेना पहले 273.15 माइनस में, इसका एक बार चेक कर लिया जाए कितना, एक बार देख लो यहाँ पे, देखो तो, देखो यहाँ पे पहले फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, याद आ रहा है प्योर का मतलब टी नॉट एफ कितना, 273.15 और नॉर्मल जरा देख लो एक बार कितना है 271, तो 273.15 माइनस क्या लिखेंगे इसको हम लोग 271। चलो माइनस करके बताओ तो कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 2.15। नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, डेल्टा टी एफ इक्वल टू हो गया। लास्ट बार एक बार समझा रहे हैं, लास्ट बार सुनना। सबसे पहले सवाल में हम लोग क्या किए, दो कंपाउंड था हमारे पास, एक था केन शुगर और एक क्या था ग्लूकोज। केन शुगर का मास परसेंट कितना दिया था 5%, तो 5% का मतलब क्या हुआ 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट है कहाँ पे 100 ग्राम ऑफ क्या सॉल्यूशन में। इसके बाद से वहां से सॉल्यूट पता चल गया कितना 5 ग्राम है, सॉल्यूशन पता चल गया 100 ग्राम और सॉल्वेंट कितना हो गया 95 ग्राम। उसकी मदद से हम लोग क्या किए कि हम लोग सबसे पहले क्या निकालिए मोलैलिटी, क्या निकालिए मोलैलिटी। फिर डेल्टा टीएफ के गए फॉर्मूले पे प्योर वाटर का था यानी कि टी नॉट एफ का वैल्यू हमारे पास है 273.15 और टीएफ का यानी कि सॉल्यूशन का हमारे पास कितना है 271, माइनस करेंगे कितना आ रहा था हमारे पास 2.15। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब एक बात बताओ, तुम लोग को एक फॉर्मूला पता है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला है के एफ इंटू एम, पता है कि नहीं पहले ये बताओ। अब जरा समझना, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है यहीं पे, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला के एफ इंटू में एम। ये जो सवाल था, एक ही सवाल के अंदर दो कंपाउंड, एक है केन शुगर और एक क्या है ग्लूकोज, और यहाँ पे केएफ एक तरीके का याद आ रहा है डिप्रेशन कांस्टेंट होता था हमारे पास, याद आ रहा है सबको, एक और नाम था क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ये जो केएफ है हमारे पास, ये जो केएफ है क्या एक तरीके का कांस्टेंट है कि नहीं, तो किसी सवाल में जब एक बार कांस्टेंट निकालोगे वो थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या रहेगा सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? फिजिक्स में भी ये चीज तुमको समझ में आता होगा कि अगर कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एक बार निकाल रहे हो तो थ्रू आउट द क्वेश्चन क्या रहेगा एक ही बार रहेगा। और क्योंकि सवाल में दो कंपाउंड था भाई, एक केन शुगर और एक क्या ग्लूकोज, अभी क्या लेके चल रहे हैं केन शुगर, क्या लेके चल रहे हैं केन शुगर। तो डेल्टा टीएफ का वैल्यू हमारे पास सामने कितना है 2.15। केएफ एक कांस्टेंट है और केएफ जो निकलेगा वो आगे चल के जब ग्लूकोज वाला सॉल्व करेंगे तो केएफ का जो वैल्यू आएगा वो हर जगह ग्लूकोज में भी रहेगा प्रेजेंट। क्लियर हो रहा है क्यों? क्योंकि केएफ क्या एक कांस्टेंट है हमारे पास। चलो मोलैलिटी का वैल्यू निकाले थे हम लोग, कितना निकाले जरा पढ़ना 0.15। तो ध्यान देना केएफ बराबर ये हो गया 2.15, ये मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड करेगा, ऊपर राइट साइड से कितने प्लेस पे डेसिमल 2 और नीचे भी क्या 2, सेम प्लेस पे डेसिमल, खत्म हो जाएगा ये। केएफ का वैल्यू यहां से क्या निकलेगा, ऊपर क्या बचा है 215 और नीचे क्या बचा हमारे पास 15। 5 से काटते हैं पहले इसको, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 3 15, ये आएगा हमारे पास। अब 3 से डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, कितना बचा
3 4 जा 12, 14.33, ठीक है 14.33। ये आ गया किसका वैल्यू, के एफ का, सॉरी हाँ के एफ का। नोट करें यहाँ तक सब लोग, जल्दी नोट करें। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर ग्लूकोज के लिए। तो ग्लूकोज भी यहाँ पे क्या लिखा गया था हमारे पास 5%, तो यहाँ डायरेक्टली लिख रहा है 5 ग्राम ऑफ C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ क्या, सॉल्यूशन। अब इसके बाद से मास ऑफ सोल्यूट, ध्यान देना मास ऑफ सोल्यूट कितना हमारे पास 5 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना 100 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा यहाँ से 95। क्लियर है यहाँ तक। इसका भी मोलैलिटी निकालने जाओगे तो मोल्स, और नीचे क्या हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में, ठीक है। मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोल्स का मतलब मास अपॉन मोलर मास, कितना है मास 5, और ग्लूकोज का मोलर मास स्टार्टिंग में ही निकाले थे 180, पूरे का अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना है सॉल्वेंट 95, और केजी में है तो 1000 से क्या कर लोगे डिवाइड, तो मोलैलिटी यहाँ से आएगा 5 अपॉन में 180 इंटू में 1000 हो जाएगा ऊपर, और नीचे आ जाएगा यहाँ से 95। पहले तो 0 से 0 हटा दो इसको, ठीक है 5 2 जा 10 और 0, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और कुछ यहाँ पे 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, और कुछ कटने वाला है हमारे पास नहीं, 10 5 जा 50, ये यार एक बार चेक कर लेना, तो जल्दी एक बार चेक कर लो तुम लोग, एक बार सॉल्व करो, देखो यही आ रहा है क्या एग्जैक्टली 50 अपॉन 171, ठीक है। जल्दी करना, हो गया क्लियर है यहाँ तक सबको। चलो डेल्टा टीएफ का लगाओ वापस फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ बराबर लिखो, देखो डेल्टा टीएफ बराबर लिखो के एफ इंटू में एम। हम तुमसे क्या बोले यार कि केन शुगर का हेल्प लिए, के एफ की वैल्यू वहां से निकाले, और थ्रू आउट द क्वेश्चन के एफ का वैल्यू क्या रहेगा सेम, क्योंकि के एफ क्या है कांस्टेंट है हमारे पास। चलो बोलो डेल्टा टीएफ का वैल्यू इज इक्वल टू, के एफ का वैल्यू कितना निकाले थे बोलना, 14.33। मोलैलिटी अभी जस्ट कितना निकाले हम लोग, नहीं 171 ना, ठीक है। डेल्टा टी बराबर, इसको सॉल्व करना है और यहाँ से वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा, तो इसको सॉल्व हम करके बता दे रहे हैं अभी फिलहाल में, तुम लोग नोट कर लेना डायरेक्टली। .19 आएगा, ये यही आ रहा है ना, ठीक है। ये डेल्टा टीएफ किसका निकला है, ग्लूकोज का, किसका निकला है ग्लूकोज का, और फ्रीजिंग पॉइंट किसका पूछा था, ग्लूकोज का। एक मिनट देखो लास्ट स्टेप है, एक बार सभी लोग समझना। अब यहां से लास्ट काम, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला क्या था बताना, टी नॉट एफ माइनस क्या था टीएफ, यही था हमारे पास। डेल्टा टीएफ की वैल्यू निकाले हम लोग, कितना आया है 4.19, या रखोगे 4.19। टी नॉट एफ का मतलब क्या था, प्योर सॉल्वेंट है ना, प्योर वाटर। स्टार्टिंग में जरा कितना था, जरा एक बार चेक कर लो सवाल में, 273 पॉइंट कितना था, 15, और माइनस में टीएफ। टीएफ किसका सॉल्यूशन होता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, सॉल्यूशन का। आखिर इसी का तो निकालना हम लोग को, ग्लूकोज का ही तो निकालना है, तो टीएफ की ही वैल्यू हम लोग को निकालनी थी थ्रू आउट द क्वेश्चन। तो टी नॉट एफ स्टार्टिंग में पता था हम लोग को प्योर का 273.15, डेल्टा टीएफ हम लोग यहाँ पे किसका निकाले, ग्लूकोज का। दिखा कैसे निकाले हम, यहाँ से माइनस टीएफ को इधर भेजोगे क्या हो जाएगा, प्लस टीएफ। यहाँ पे 273.15, ये प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 4.19, को किया माइनस तो बताओ 268.96। चलो ठीक है भाई, सही है फिर तुम्हारा ये। पहले भी यही आया था क्या, पहले भी यही आंसर बोले थे क्या, ठीक है नोट कर लेंगे एक बार। हाँ ठीक है कोई नहीं, टू 268.96 एग्जैक्ट आंसर यही है, नोट कर लेंगे इसको सभी लोग, जल्दी हो गए।